गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज क्लियर है भाई जी? हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो आज की अव्यक्त वाणी का शीर्षक है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो सब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। सामने अव्यक्त बाप दादा, बाबा से शक्तियों की किरणें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही हैं। सतगुरु बाबा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर, तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में जो फर्स्ट पार्ट था हम सभी ने पढ़ा, सेकंड पार्ट आज थर्ड पार्ट है। तो बाबा जो सर्व खजानों के सागर, हमें कौन कौन से खजाने दिए ना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वास, खुशी, दुआओं का खजाना है ना। तो सर्व खजानों के दाता हमने हम सबको खजानों से भरपूर किया। और बाबा ने कहा कि सबसे सहज खजाना कौन सा है, कि सर्व की दुआओं का खजाना है ना। तो सर्व की दुआओं का खजाना जो भी सामने मिले सबको दुआएं देते रहो। और दुआएं किसको मिलती हैं? दुआएं का खजाना इकट्ठा करना, तो बाबा ने कहा कि दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे, है ना। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। अगर हम असंतुष्ट हैं, कितनी बड़ी पॉइंट, असंतुष्ट हैं किसी भी बात से, तो हमें चेकिंग करनी है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि अगर भाषण नहीं करना आता कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो,
उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। और दुआएं बाबा की दुआएं मिलती कैसे है ना, कि अगर हर कदम श्रीमत पर चलो, हर कदम में पदम है, तो कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। बाबा ने कहा कि कोई भला कुछ भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। इसमें कितनी प्रैक्टिस करनी है कि कोई क्रोध भी करे फिर भी आप दुआएं दो, है ना। तो अभी हम सभी आज का पाठ शुरू करते हैं। इसमें बाबा अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है ग्रुप से। तो पहले ग्रुप से मिल रहे, उसमें बाबा श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, है ना, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा ग्रुप है समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करो, है ना। तो इन दोनों पे हम विस्तार से स्वयं बाप दादा के महावाक्य सतगुरु बाबा हमारे सामने हैं। एक सेकेंड साइलेंस में स्थित हो जाए। दुआओं के खजानों से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने ज्ञानी तु आत्मा बच्चों प्रति बोले। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूं और फिर बालक भी हूं। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। बाबा हम सभी को वरदान देते हैं ना, बालक सो मालिक भव। ये वरदान सभी स्वीकार कर ले। बाबा बोले ये डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है। बालक सदा हो या कभी कभी हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सभी मन में उत्तर देते जाएं बाबा को। बालक सदा बालक ही है ना, परमात्मा बालक हैं और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक हैं। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। ये संगम युग का समय ही है ना, जब परमात्मा स्वयं हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, सतगुरु बाबा, है ना। तो सतयुग में भी परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, ये मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। डबल नशा रखो, तो सभी नशे में स्थित हो जाएं, है ना। बाबा आज डबल नशा चढ़ा रहे हैं, अंडरलाइन करें, बालक सो मालिक का नशा। इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है। देखो क्या क्या प्राप्ति है ना। तो मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति, है ना। तो इस पे भी मनन करेंगे बाद में कि बालकपन से नशे से ना क्या क्या प्राप्ति।
भिन्न भिन्न प्राप्तियां है ना। ये रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है। और सारे नशे नुकसान वाले होते हैं, लेकिन ये रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है। रूहानी है ना। देह भान के नशे नुकसान में लाते हैं। वो नशे भी अनेक हैं। देह भान के कितने नशे हैं? जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं कि देह भान के कितने नशे हैं। बहुत है ना। ये देह भान का अलग नशा है। सबसे बड़ा नशा है देह भान का। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, डैश डैश डैश। लेकिन सभी हैं नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। यह रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है। हैं ही बाप के, तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना। यानी सर्व खजानों का मालिक हमारा बाप है, तो हम बालक हैं, तो सारे खजानों के मालिक हो गए ना हम भी। बाबा वर्षा यही तो देते हैं ना, तो कितना नशा होना चाहिए। बाप अर्थात मैं बच्चा हूं, तभी बाप कहते हैं। तो सारा दिन क्या याद रहता है? सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा। ये तो बस एक- बाबा कहते हैं ना कि चाबी मिल गई, तो यही चाबी है, मेरा बाबा। या और कुछ याद रहता है? सारा दिन मेरा बाबा अंदर चलता रहे। बाबा पूछे कुछ और याद रहता है? बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना, तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। देखो ये टाइटल क्या था? श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो हमें कौन सी स्मृति रखनी है? कौन हूं, किसका हूं, और क्या मिला है। क्या मिला है उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। देखो जब भी मनन चिंतन का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी खाली समय मिले, मनन चिंतन इसमें आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिला है, उसकी लिस्ट गिनाते जाए अंदर ही अंदर। तो ये भी बहुत अच्छा एक योग का हो जाएगा ना। योग भी और मनन चिंतन भी विस्तार होता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या मिला है उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? हम सबके पास कॉपी में है, बाबा देख रहे हैं। कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो। मैं कौन, सिर्फ इसी पे ही मैं कौन। तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार होना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है ना। अगर हम कुछ खुशी की बातें याद करें, खुशी के मोमेंट याद करें, तो अंदर से खुशी, फिर वो चेहरे पे भी खुशी हो जाती है, हल्कापन हो जाता है। और अगर वही हमने पास्ट की बातें, भारी बातें याद कर ली, तो क्या वैसा ही मन हो जाता है, और फिर भारी हो जाता है, आंसू भी आने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है।
खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। फिर बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, एक ही काम मुश्किल होता है क्या? हम सभी पॉज करके अपने आप से पूछें, बाबा को याद करना मुश्किल होता है क्या? स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति में रहना मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज, मूंझना हो जाते हैं। इतने काम कब करें, कैसे करें? एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती है ना। तो बाप ने एक ही काम दिया है ना, बस याद करो। एक ही काम करना है सारा दिन। हाथ काट दे, दिल याद दे, मतलब हाथों से कर्म करते रहो और दिल से मन मना भव की स्थिति। इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी हैं, बालक भी हैं। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता, दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है? एक जन्म। और यह जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। आज बाबा विशेष अटेंशन सदा शब्द को। तो इसको बड़ा बड़ा एक डायरी, जो डायरी रखी है ना सभी के पास, सामने रखी है, पॉइंट्स लिखते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें बड़ा बड़ा लिख दे सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, सभी सदा खुश हो ना? इतने प्यार से बाबा पूछ रहे हैं, सभी सदा खुश हो ना? ये सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? माताएं भी सदा खुश रहती हैं या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है? चाहे कितना भी दुख में संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा सुख स्वरूप हो। देखो बाबा ने एक और वरदान दिया, सदा सुख स्वरूप भव का। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है ना? बाबा रियलाइज करा रहे हैं, आपका समय कौन सा है? संगम युग है ना, प्राप्तियों का समय। वो भी अंत का अंत थोड़ा बचा है। तो बाबा कह रहे हैं, सुख का है ना कि थोड़ा थोड़ा दुख का है? संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। लेकिन आप दुख से न्यारे हो, ठीक है ना? अच्छा है, मौज में रहो, क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहना अच्छा है ना? तो सारा दिन मौज में, बाबा की याद में, मेरा बाबा, मैं कौन हूं, मौज में रहना है। फिर बाप दादा के सामने ग्रुप नंबर 2, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करो। सभी अपने पुरुषार्थ को सदा चेक करते रहते हो। देखो बाबा का फेवरेट वर्ड कौन सा है? सदा। सदा चेक करते रहते हो, बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं।
अपने पुरुषार्थ को। आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है, बस समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? इस पर भी सभी अपना अपना चिंतन करें कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से हो रहा है या जो समय चल रहा है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। समय तेज है और आप ढीले हो। समय रचता है या रचना है? फिर बाबा पूछ रहे हैं हमसे। रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही होगा ना। समय हमारी रचना है। तो बाबा कह रहे हैं हम कौन है? रचता है। तो समय का आवाहन आपको करना है या समय आपका आवाहन करेगा? हम्म। समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक, तो जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। चाहे गिरावट का समय हो, चाहे बढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। समय कभी रुकता नहीं है, सदा आगे बढ़ता जाता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है, और आपको कोई रोके तो रुकते हो? रुक जाते हो ना। रुकना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याओं का पहाड़ आगे आ जाए, लेकिन आप रुकने वाले हो क्या? उड़ती कला वाले हो ना। सामने पहाड़ आ जाएं, नदियां आ जाएं, तो जब हमारी स्थिति उड़ती कला वाली होगी, तभी तो ऊपर से पार कर पाएंगे। एरोप्लेन ऊपर से पार होता चला जाता है ना। अगर हम चलने वाले दौड़ने वाले होंगे तो सामने परिस्थिति आएगी, पहाड़ आएगी, तो हम रुक जाएंगे। और अगर ऊंची स्थिति होगी, उड़ती कला, हल्के रहेंगे, तो ऊपर से पार कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं उड़ती कला वाले हो ना, तो पहाड़ को भी क्या करेंगे? उड़ती कला होगी तो सेकंड में पार कर लेंगे। तो चढ़ती कला वाले हो या उड़ती कला वाले हो? सभी अपने से पूछे। उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। बिना मंजिल के अगर उड़ने वाली चीज रुक जाए तो क्या होगा? चलते चलते प्लेन मंजिल के पहले ही रुक जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। तो आप भी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला वाले मंजिल के पहले कहाँ रुकते नहीं। या थक जाते हो तो रुक जाते हो। जहाँ प्राप्ति होती है, प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं। और एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। बिजनेसमैन को अनुभव है ना, ग्राहक देरी से भी आए तो भी थकेंगे नहीं। आवाहन करते हैं, आइए आइए, आओ आओ, क्यों नहीं थकते? क्योंकि प्राप्ति है। तो आपको कितनी प्राप्तियां हैं? हर कदम में पद्मों की प्राप्ति है। सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई है जिसको कदम में पद्मों की कमाई हो? कितने भी नामी ग्रामी हो, लेकिन इतने साहूकार कोई नहीं है। चक्कर लगा कर आओ, देखो विदेश में कोई मिल जाए, कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके आगे वह कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति वाले कभी थक नहीं सकते। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। अंडरलाइन करें, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात था। जब हम थक गए तो अपनी स्थिति अपने आप को देखें। इसका मतलब हमारी स्मृति क्या है? देवान में आ गए या प्राप्तियों को भूल गए?
उस बिजनेस में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी मिलेगा क्या? चलो, ज्यादा में ज्यादा करोड़ मिल जाएं, मिलते तो नहीं है लेकिन मिल जाएं। और यहाँ तो पद्मों की बात है। तो सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है, सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अगर मालूम होता है कि यह मिलना है तो पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, प्राप्ति को ही सामने रखते हैं। उसको पुरुषार्थ दिखाई नहीं देगा, प्राप्ति ही दिखाई देगी। खेती का काम भी करते हैं तो क्या दिखाई देता है? फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो, मेहनत दिखाई देती है, फल दिखाई देता है। फल की खुशी होती है ना। तो ये स्मृति रखने से कभी थकेंगे नहीं। न थकेंगे, न गति तीव्र से धीमी होगी, सदा तीव्र गति होगी। अंडरलाइन। प्राप्तियों को सामने रखने से क्या होगा? सदा तीव्र गति होगी। गुजरात वालों की तो तीव्र गति है ना। सामने गुजरात वालों का ग्रुप था। बाबा कह रहे हैं, बाबा तो हम सभी से कहते हैं ना, गुजरात की माताएं भी तीव्र तीव्र जल्दी जल्दी चलती हैं। देखो, गरबा करते हो तो मोटा हो, बूढ़ा हो, कितना जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरे तो देखेंगे कि ये इतना मोटा कैसे करेगा, लेकिन कितना फास्ट करते हैं। तो गुजरात वालों को तीव्र गति की आदत है। जब शरीर तीव्र चल सकता है तो आत्मा नहीं चल सकती? पूछ रहे हैं बाबा हम सबसे। गुजरात की विशेषता ही सदा खुश रहने की है। गुजरात वाले सभी गरबा जानते हैं। बीमार को भी कहो कि रास करने के लिए आओ तो आ जाएंगे, बिस्तर से भी उठ पड़ेंगे। खुशी होती है ना गरबा में। तो ये निशानी है खुशी की, मौज मनाने की। मौज की निशानी गुजरात में झूला घर घर में होता है। देखो, झूले को देख के क्या याद आए जब भी कहीं झूला देखो? खुशी की निशानी, मौज मनाने की निशानी। तो जैसे शरीर की मौज मनाते हो, तो आत्मा को भी तो मौज में रहना है। तो गुजरात का अर्थ हुआ मौज में रहने वाले, खुशी में रहने वाले, लेकिन सदा, कभी कभी नहीं। गुजरात वालों की कभी भी खुशी कम हो, ये हो नहीं सकता। इतना पक्का निश्चय है, या कभी कभी मूंझ भी जाते हो? जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती हैं। जब भी खुशी कम होती है तो कहते या सोचते हो कि क्या करें, ये भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। उस समय सोचते हो ना। लेकिन जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूं। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है, बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूं तो हल्के हो जाएंगे। अंडरलाइन। करावन हार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट हो ना, या थोड़ा थोड़ा बोझ है, सदा उड़ते रहो। सभी वरदान ले लें बाबा से। उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय पर आए हो। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना,
कि हम भाग्यवान हैं जो बैलगाड़ी के समय नहीं थे, मोटर गाड़ी के टाइम पर आए हैं। आजकल के बच्चे पुरानों को यही कहते हैं कि आप लोगों का जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना एरोप्लेन का है। दोनों को कितना नशा रहता है। आपको भी ये नशा रहना चाहिए कि हम उड़ती कला के समय पर आए हैं। देखो, समय भी आपका सहयोगी बन गया, तो अच्छी तरह से उड़ो। अपने पास छोटे मोटे बोझ नहीं रखो, न पुरुषार्थ का बोझ, न सेवा का बोझ, न संबंध संपर्क निभाने का बोझ, कोई बोझ नहीं। तो सारे बोझ बाबा को दे दें और हल्के हो जाएं। बाबा कहते हैं ना, गठरी रखोगे सर पे कि ताज, अपना चित्र सामने रखे। गठरी बाबा आया है लेने, सब गठरियां बाबा को दे दे और हल्के हो जाए, कोई बोझ नहीं। या थोड़ा थोड़ा बोझ रखना अच्छा है, आदत पड़ी हुई है ना। 63 जन्म से बोझ उठाते आए, बीच बीच में वह आदत अभी भी काम कर लेती है। लेकिन बोझ उठाने से क्या मिला? पूछ रहे हैं बाबा, क्या मिला? भारी रहे, और भारी रहने से नीचे गिरते गए। अभी तो चढ़ना है ना। अच्छा, गुजरात वाले कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। माया से डरने वाले हो या विजय प्राप्त करने वाले हो? बाबा, हम सभी विजयी हैं, विजय प्राप्त करने वाले हैं। लड़ते रहेंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। अंडरलाइन देखिए। अलर्ट, बाबा ने क्या कहा? स्वयं की चेकिंग सब बाबा को सौंप दो, आप जानो बाबा। इसलिए सदा विजयी, हम सब सूर्यवंशी में जाने वाले हैं बाबा। उच्च पद के अधिकारी हैं, हार खाने वाले नहीं। हार खाना कमजोरों का काम है, ब्राह्मण तो सदा बहादुर हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा का याद प्यार लेते हैं। सामने सदगुरु बाबा का वरदानी हस्त मस्तक पर। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को, सर्व खजानों को मालिक बन, समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा दादियों से मुलाकात। बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है? बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है? समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। थैंक यू दीदी। ये तो अभी हम सभी कुछ मिनट साइलेंस में रहेंगे, मनन चिंतन शेयर करते हैं अभी 2 मिनट में। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। अभी सभी हैंड रेस करके एक एक पहले ग्रुप नंबर 1 से बाबा बुक्के ने कहा ना, श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो इस पे सभी अपना मनन चिंतन करें, फिर सेकंड ग्रुप का लेंगे। हाँ जी, नमिता बहन आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले कि श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो जब हमारा स्मृति में बाबा आ जाए तो हमारा श्रेष्ठ, हमारा स्थिति भी ऐसे बन जाते है, श्रेष्ठ बन जाता है। क्योंकि बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे हमारा बाबा है। तो स्मृति में सदा रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और क्या मिला है। जब मैं सॉरी जब मैं कौन यह स्मृति में आए तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। तो कितना श्रेष्ठ स्थिति, सिर्फ बच्चा नहीं हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। जो ऊंचे ते ऊंचे है उन्हों की ही बच्चा हूँ। तो कितना नशा चढ़ता है। फिर स्मृति में आए कि मैं किसका हूँ, तो अनुभव होता है कि मैं सुख का सागर का बच्चा हूँ। तो सदा सुख में मौज में रहने वाली हूँ। कितना भी दुख आए लेकिन मैं सदा सुख स्वरूप हूँ। दुख के समय भी मैं न्यारी हूँ। तो जब स्मृति में आ जाता कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, सुख के सागर का बच्चा हूँ, तो अंदर में भरपूरता महसूस होता है, सारे प्राप्तियां अनुभव होता है। सिर्फ बाबा के याद से, एक की याद से, एक की स्मृति में है, साथ में है, तो सब कुछ मिलता है। डबल नशे में रहते हैं हम, बालकपन की नशा और सारे खजानों का, समय, खुशी, दुआएं, सबका सदा मालिकपन अनुभव करने का नशा रहता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू। अरुणा बहन आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति। कल बाबू दादा कहते थे, मेहनत से मुक्त होने के लिए दुआएं दो, दुआएं लो, तो अपने गुण और शक्ति सहज आ जाती है। आज बाबा कहते, मेहनत से मुक्त होने के लिए आपकी कितनी भी प्राप्ति है, तो हर कदम में पद्मों की प्राप्ति। सारे वर्ल्ड में ऐसे साहूकार कोई है? बाबा कितनी ऊंचा उठा रहे हैं। इतनी बड़ी प्राप्ति वाले कभी थक नहीं सकते। स्थूल में बिजनेसमैन कभी थकते हैं क्या? क्यों नहीं थकते? तो प्राप्ति को भूल नहीं जाते। तो थकना माना भूलना। पुरुषार्थ के पहले प्राप्ति को सामने रखो। अगर मालूम होता है कि यह मिला है तो पुरुषार्थ भूल जाते हैं, प्राप्ति को ही सामने रखते हैं। उसको पुरुषार्थ नहीं दिखाई देगा, मेहनत नहीं दिखाई देती। खेती का काम भी करते हैं तो मेहनत दिखाई नहीं देती, फल दिखाई देता है, तो फल की खुशी होती है, तो थकावट भूल जाते, फल की स्मृति रहती है। तो आप कौन हो? बाबा कहते, मालिक भी हो और बालक भी हो, तो सदा सदा के लिए हो। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। कृष्णा बहन आप शेयर करें। अभी सेकेंड ग्रुप का भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति अंजल। जी सभी को गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। बाबा ने की एक बात एकदम तुरंत टच की, जैसे ज्वाइन किया। बाबा कहते हैं, हल्के रहो, हल्के रहो। तुम्हें पुराने जन्मों की आदत पड़ी है बोझ उठाने की, और अब तुम्हारा समय है उड़ने का। चलने का भी नहीं, चढ़ने का भी नहीं, तुम्हारा समय है उड़ने का। तो इसलिए बोझिले होगे तो नीचे गिर जाओगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि एरोप्लेन कुछ बात होती है, उड़ने से पहले ही अगर उसको कुछ मुश्किल होती है तो गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे तुम जरा सा ही बोझ अपने साथ रखोगे तो तुम ऊपर उड़ नहीं सकोगे। इसलिए सारे बोझ मुझे दे दो। संगम युग में मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, कंबाइंड रहता हूँ, तो कुछ भी बोझ मत रखो। और जो स्मृति में, जिस स्मृति में तुम रहोगे वैसे तुमको प्राप्ति होगी। हमेशा अच्छी स्मृति रखो, मुझे सब कुछ मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। तुम जितनी अच्छी स्मृति रखोगे उतने ही तुम खुश रहोगे। तो अपनी पुरानी स्मृतियों को छोड़ दो, सारा बोझ मुझे दे दो।
शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। गीता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा बोला যে অপ শিব স্মৃতি স্বরূপ বানো, স্মৃতি आने से सहज ही जैसे स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुखों की स्मृति करो तो दुखों की स्मृति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो जा स्थिति में रहो। ओम शांति दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जय भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने गुजरात की बहुत महिमा की है, गुजरात की विशेषता बताई है। बाबा ने उदाहरण से बताया है कि गुजरात में गरबा खेला जाता है और गरबा खेलने वाले की स्थिति बहुत अच्छी रहती है और हल्की रहती है। हमें बाबा की स्मृति हमेशा साथ में रख के हल्का रहना चाहिए। गरबा वाले बीमार भी रहे तो वो गरबा खेलने के लिए तैयार होते हैं करके। हम बाबा बोले कि हम पर कोई भी परिस्थिति आए तो हम परिस्थिति से डरना नहीं, उससे सवार होकर उससे हावी होकर हमें हल्का होना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। गरबा डांस की भी एक विशेषता है ना, कि जब हाथ में डंडे होते हैं, अगर डंडा डंडे से टकराता है ना, उसमें लय भी वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होना है। अगर वो नहीं होगा तो लग भी जाएगा इधर उधर। तो वो क्या है, संस्कार मिलन की रास है ना। संस्कार नहीं मिलेंगे तो ऊपर नीचे होगा। तो उसी का बाबा गरबा डांस का कहते हैं। आशा बहन, आप ओम शेयर शांति। करें। और एक्यूरेसी होना चाहिए, डंडा इधर उधर नहीं। ओम हाँ शांति। जी, बहुत। ओम शांति। बोलू का? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाबा को सुन दो, हल्के हो जाएगी। सचमुच ऐसा होता है। बाबा कैसी भी परिस्थिति होने दो, बाबा तो बैठा ही है सबका हल करने के लिए। मैं कौन हूँ जज करने के लिए? बाबा ने कितनी बार कहा है, जैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, तो बाबा ने कहा है मैं बैठा हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, बाबा सब कुछ कर सकता है। बाबा ने गीत में भी कहा है ना, सब कुछ प्यारे प्रभु को कह सौंप दो तो हल्की हो जाएगी। सचमुच ऐसी परिस्थिति आई, बाबा कहते हैं अगर परिस्थिति नहीं आई तो आगे बढ़ नहीं सकती। तो मेरे ऊपर आज ऐसी परिस्थिति आई, बेटा बहुत बीमार है, हस्बैंड बीमार थे, अभी ठीक हो गया, वो बेटा बहुत बीमार है, जल्दी जल्दी करके जा रही हूँ। ओम शांति। योग में थोड़ा सा सहयोग करे। ओम शांति। जी, हम सभी योग में सहयोग करेंगे। आशा बहन, आप शेयर करें प्लीज। आज बाबा ने डबल नशे की बात कही है कि एक बालक हो और एक मालिक हो। तो बाबा ने बताया है कि आप बच्चों इस सतयुग में जब जाओगे तो देवताओं के बच्चे हो जाओगे, लेकिन अभी संगम पर आप मालिक हो। तो ये नशा हमेशा बना कर रखो कि मैं मालिक हूँ, और जब ये मालिकपन का नशा रहेगा तो बालक और मालिक, तो बालक कहाँ बनना है और मालिक कहाँ बनना है, इसका हमें बराबर ध्यान रहे। तो अभी हम उस श्रेष्ठ मालिक के बच्चे हैं, तो उसके बालक हैं, तो इसलिए मालिक हैं। और ये नशा हमें रहना चाहिए कि ये संगम युग पर हम बालक और मालिक दोनों भी हैं। लेकिन जब हम सतयुग में चले जाएंगे तो देवताओं के बच्चे कहलाएंगे, जब ईश्वर के बच्चे परमात्मा बच्चे नहीं कहलाएंगे। परमात्मा बच्चे हम इसी समय हैं, क्योंकि वो दुनिया का मालिक परमात्मा इस समय ही हमारे लिए आया हुआ है, तो वो हमारी सेवा में हाजिर है, इसलिए हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो सदा उस परमात्मा मालिक के बच्चे हैं, इसलिए उस परमात्मा के बच्चे होने के कारण हम भी मालिक हैं। तो ये नशा हमेशा कायम रहे कि अभी परमात्मा आया है, परमात्मा मेरे साथ है। सतयुग में तो परमात्मा हमारे साथ नहीं रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। सावित्री बहन, आप शेयर करें प्लीज। हाँ जी। तो बाबा ने आज उड़ती कला वाले मंजिल के पहले कहाँ रुकते नहीं हैं, वह थक जाते हैं तो रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें समय का बाबा ने जो आह्वान समय के लिए बाबा ने बोला है कि
समय का आह्वान आपको करना है या समय आपका आह्वान करेगा? तो समय आपका आह्वान करे तो आओ मेरे मालिक। जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं, चाहे गिरावट का समय हो चाहे बढ़ने का समय हो। तो इस समय के साथ अगर हम मंजिल पर उड़ने के लिए तैयार हैं तो हमें क्या करना है कि प्राप्तियों को आगे रखना है, क्योंकि बाबा ने बोला प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं है। तो यहाँ पर बाबा ने जो हमें बिजनेसमैन बनाया है ज्ञान रत्नों से, तो इसके साथ प्राप्ति में जो हमें ज्ञान रत्न मिले हैं इसको आगे रख करके हर कदम में पद्मों की कमाई करनी है। तो बाबा ने तो यहाँ सारा बता दे कि सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई नहीं जिसको जिसके कदम में पद्मों की कमाई हो। तो कितने नामी ग्रामी हो, लेकिन इतने साहूकार कोई नहीं है। तो यहाँ पर बाबा ने विदेश की भी बात जो की है कि विदेश में कोई मिल जाए कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके आगे वो कुछ भी नहीं है। जी तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी है कि प्राप्ति को भूलना नहीं है। बस अगर हमें पता है कि इस पुरुषार्थ से हमें कितनी प्राप्तियां हो रही है और प्राप्ति से क्या हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं या उस पुरुषार्थ हम उड़ती कला में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फल की भी खुशी होती है। जैसे जैसे बाबा ने स्मृति, अभी बहन ने कहा, जी तो स्मृति रखने से हम थकते नहीं है। तो हमने क्या करना है, तीव्र गति से सदा सदा तीव्र गति से रहना है। और तीव्र गति वाले बाबा ने गुजरात वालों को जो बताया है, हाँ जी जी हमें आगे बढ़ते रहना है, ये बाबा ने निशानी बताई है। ओम शांति। जी थैंक यू, बहुत सुंदर। शांति। अभी पोल भी लॉन्च किया, सभी पोल का जी आंसर हो रही सभी तो पोल उसमें भी सारे दिन में 1 सेकेंड में बिंदी स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बार किया। देखो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि 10 बार से अधिक भी आ रहे हैं रिस्पांस। बहुत अच्छा, सभी आगे बढ़ते रहें, बाबा का वरदान है। तो अभी लास्ट पॉइंट सुभाष भाई जी, आपको क्योंकि समय भी हो गया, शेयर करना है, आपका अनम्यूट था। अच्छा नहीं तो चलो। तो सर 2-3 बहन कह दिया वो। अच्छा ओम जी, शांति। हाँ जी ओम शांति। जी। तो अभी समय हो गया, तो हम आज का होमवर्क यही लेते हैं कि अपने भाग्य को सामने रखो। स्मृति में 4 पॉइंट लिखने हैं, मैं कौन हूँ, इस पे डिटेल में लिखना है। और दूसरा, मैं किसका हूँ। और तीसरा, मुझे क्या मिला है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस पे आप मनन चिंतन करके लिख सकते हैं। और चौथा है, मुझे क्या करना है। ये 4 प्रश्न का होमवर्क है। तो अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं। मस्तक पे चमकता सितारा, मेरे बाबा ने मुझे सर्वश्रेष्ठ खजानों से संपन्न किया। बाबा का वरदानी हस्त सदा मेरे मस्तक पे है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या मिला है। मुझे क्या करना है। सदा इन स्मृतियों से जागती ज्योति बन के रहूंगी। हर कार्य करते हुए अपने आप को साक्षी स्थिति में स्थित होके दूर से देखें।
मेरी स्थिति कैसी है? हाथों से कार्य कर रही हूँ। मेरी स्मृति कैसी है? मन में क्या चल रहा है? मेरी स्थिति कैसी है? चलते फिरते मेरी स्मृति में क्या है? मैं क्या सोच रहा हूँ? कंप्यूटर पे सामने बैठे मेरी स्मृति में क्या है? कर्मेंद्रियों से सामने कार्य कर रहा हूँ। मन के तार बाबा से जुड़े हैं। अपनी निरंतर चेकिंग करनी है। दूर से अपने आप को देखना है कि मेरा पार्ट सही से प्ले हो रहा है। मेरी स्मृति क्या है? मेरी स्थिति क्या है? बस सारा दिन यही चेकिंग करेंगे। मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरी स्थिति क्या है? और स्मृति में क्या है? ओम शांति। थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी का। शुक्रिया श्वेत बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ओम ही सुंदर शांति वीडियो सभी है। को, ओम शांति। शुक्रिया और बाबा का, शुक्रिया सभी सभी को गुड फरिश्तों का इस मॉर्निंग। क्लास से जुड़ने के लिए। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी दिव्य आत्माएं